एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ धूम मचाई बल्कि हिंदी सिनेमा के हीरो की परिभाषा पर भी सवाल खड़े कर दिए। हाँ बिल्कुल, बात हो रही है बाजीगर की। और जाहिर है शाहरुख खान की भी। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसी थी, है ना? बिल्कुल थी। बाजीगर उस दौर की टिपिकल रोमांटिक या एक्शन फिल्में थी, उनसे एकदम हटकर थी। क्या खास था उसमें इतना? सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि फिल्म का जो हीरो था वही असल में विलन था। वो बदला ले रहा था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, यहां तक कि मर्डर भी। ओहो, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। तब तो हीरो मतलब बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा इंसान। एग्जैक्टली, बिल्कुल आदर्श। किसी की जान लेना तो सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए ये बहुत बड़ा रिस्क था मेकर्स के लिए। और शायद इसी रिस्क की वजह से मैंने सुना है कई बड़े स्टार्स ने ये रोल ठुकरा दिया था। हाँ, ये बात सही है। जैसे अक्षय कुमार, उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं कि उन्हें ये हीरो का मर्डर करना, वो नेगेटिव चीज समझ नहीं आई। शायद अपनी एक्शन हीरो वाली इमेज वो बनाए रखना चाहते थे। और सलमान खान का भी नाम आता है शायद। सलमान खान, वो तो उस वक्त मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, पूरी तरह फैमिली हीरो, प्रेम वाली इमेज थी उनकी। तो उनके पिता सलीम खान साहब, जो खुद इतने बड़े राइटर हैं, उन्हें लगा कि ये नेगेटिव रोल सलमान की इमेज के लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया। और अनिल कपूर, उनका नाम भी सुना है इस लिस्ट में। जी, अनिल कपूर तक भी ये कहानी पहुंची थी। उन्हें कहानी तो शायद पसंद आई, पर वो किरदार का जो नेगेटिव शेड था वो उनको भी रिस्की लगा। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया ना, उन्होंने ही शाहरुख का नाम सजेस्ट किया था शायद। बिल्कुल सही। अनिल कपूर ने ही अब्बास मस्तान जो डायरेक्टर्स थे, उनको शाहरुख खान का नाम सुझाया। शाहरुख तब इंडस्ट्री में नए ही थे। और शाहरुख, वो तो नए थे, उन्होंने कैसे हाँ कर दी? यही तो बात है। शाहरुख खान वो उस समय दीवाना, चमत्कार जैसी फिल्में कर चुके थे, लोग जानने लगे थे, पर उन्होंने ये मौका झिझके नहीं, बिल्कुल हिम्मत दिखाई उन्होंने। हाँ, कहते हैं कहानी सुनते ही उन्होंने हाँ कर दी थी। कुछ लोग कहते हैं पागलपन था, कुछ कहते हैं हिम्मत, पर वो तैयार थे लीक से हटकर कुछ करने के लिए। अच्छा, ये भी सुना है कि उन्होंने कोई शर्त रखी थी फिल्म साइन करने से पहले। हाँ, इसका जिक्र आता है कि एक शर्त थी जो मान ली गई थी। अब वो शर्त क्या थी ये तो ठीक से पता नहीं, पर हाँ, ये दिखाता है कि उनमें कॉन्फिडेंस था। फिर अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में फिल्म बनी, थ्रिलर थी। शाहरुख के साथ काजोल थी, शिल्पा शेट्टी थी, उनकी भी शुरुआती फिल्में थी। कहानी कहाँ से ली गई थी? ओरिजिनल थी? नहीं, ये इरा लेविन का एक नॉवल था 1953 का, अ किस बिफोर डाइंग। उसका इंडियन एडेप्टेशन था। अच्छा, कहानी क्या थी वैसे संक्षिप्त में? कहानी सीधी की, अजय शर्मा यानी शाहरुख का किरदार एक बिजनेसमैन मदन चोपड़ा, दलीप ताहीन ने निभाया था। उससे बदला लेता है, अपने परिवार की बर्बादी का बदला। तो एक रिवेंज थ्रिलर थी ये। एडेप्टेशन होने के बावजूद अब्बास मस्तान ने उसे इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बहुत अच्छे से ढाला था। हाँ, उसमें सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस, गाने भी बहुत हिट हुए थे। बिल्कुल, वो ये काली काली आंखें, बाजीगर ओ बाजीगर, आज भी याद हैं सबको। और अजय शर्मा का किरदार वो बड़ा कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ तो वो बेरहम कातिल था, दूसरी तरफ उसमें एक तरह की मासूमियत भी झलकती थी, और बदले का जुनून तो था ही। शाहरुख ने वो ग्रे शेड कमाल का निभाया। और फिल्म चली कैसी? लोगों को पसंद आया ये एंटी हीरो? अरे जबरदस्त चली, ब्लॉकबस्टर हुई। एक तरफ शाहरुख राजू बन गया जेंटलमैन से चॉकलेटी हीरो बन रहे थे, और फिर आई बाजीगर। इसने दिखा दिया कि ये एक्टर नेगेटिव रोल भी उतनी ही शिद्दत से कर सकता है। और उसी साल डर भी आई थी शायद। हाँ बिल्कुल, डर ने तो उस नेगेटिव इमेज को और पक्का कर दिया। तो दर्शकों ने शाहरुख के इस रूप को भी पसंद किया। बहुत पसंद किया। शायद वो दौर भी बदल रहा था। लोग सिर्फ अच्छे परफेक्ट हीरो नहीं देखना चाहते थे, वो ऐसे किरदार भी देखना चाहते थे जिनमें कमियां हों, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हों। बाजीगर ने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो दर्शक हीरो को विलेन के रूप में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और आज भी ये फिल्म और शाहरुख का वो रोल आइकॉनिक माना जाता है। बिल्कुल, हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में से एक है अजय शर्मा का रोल। इसने ट्रेंड सेट किया था कई मायनों में। तो कह सकते हैं कि बाजीगर ने सिर्फ शाहरुख के करियर को ही नहीं बदला, बल्कि हिंदी फिल्मों में किरदारों को देखने का नजरिया भी थोड़ा बदला। सोचने वाली बात है। अगर आज के टाइम में जहां ग्रे शेड्स वाले किरदार इतने आम हो गए हैं, बाजीगर जैसा हीरो आता तो क्या वो उतना ही शॉकिंग या रेवोल्यूशनरी लगता? शायद आज उतना शौक न लगता, पर उसका इम्पैक्ट तब बहुत गहरा था। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।